हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे एक और हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक के बारे में, जो कि स्मॉल टू मीडियम सेगमेंट में लोन प्रोवाइड करती है, हाउसिंग लोन प्रोवाइड करती है और जिसका एवरेज टिकट साइज़ है अप्रॉक्सिमेट 10 लाख। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको हम फंडामेंटली समझते हैं कि ये स्टॉक में क्या चीज़ें अच्छी हैं जिसको हम ले सकते हैं और क्या चीज़ें हैं जो कि नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा स्टॉक का नाम है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। जैसे इसके नाम में है हाउसिंग फाइनेंस, इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी ये हाउसिंग फाइनेंस के सेक्टर में काम करती है। इसका मार्केट कैप है देखेंगे तो 15,000 अप्रॉक्सिमेट 16,000 हो गया और ये इसका करंट प्राइस 318 है जो कि जो ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई में 52 वीक हाई का है ये। स्टॉक का पी का बात करें तो 28.8 है और ठीक है। तो अगर हम इसके चार्ट पैटर्न्स पे एक बार जाएँ तो सॉरी ओके। तो चार्ट पैटर्न में देखें तो जब से ये स्टार्ट हुआ था, लिस्ट हुआ था मार्केट में 27 अगस्त 21 में, तो तब से अभी तक 10% का लॉस ही है। कोई अभी तक वैसा ब्रेक थ्रू मिला नहीं और इंक्रीज़ हुआ नहीं स्टॉक प्राइस में। इनफैक्ट अगर ऑल टाइम लो से देखेंगे लास्ट कुछ टाइम से तो 3 मार्च का से अभी 8 दिसंबर तक देखेंगे तो 34 है, 34% इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है? और अपने ऑल टाइम हाई से ऑल टाइम्स देखेंगे तो 16.9 है, से अप्रॉक्सिमेट 17% सब सब ऑलमोस्ट 17% डाउन है। तो अब हम वापस से आते हैं स्क्रीनर पे, तो यहाँ पे प्रो में हम देख रहे हैं कि लास्ट 5 ईयर में 50% अप्रॉक्सिमेट क्या कर दिया है, तो ठीक है। यहाँ पे हम पीयर कंपैरिज़न में देखें सबसे पहले हमारा एलआईसी का है, उसका कोई मैच ही नहीं है फ़िलहाल तो। उसके बाद हमारा पीएनबी फाइनेंस हो गया और ये हमारा 4th नंबर पे एप्टस है और ये 5th नंबर पे आवास है, जिसको हमने कल डिस्कस किया था। अगर इसके हम फाइनेंशियल्स पे आ गए, क्वार्टरली रिज़ल्ट पे आ गए, तो यहाँ हमारा नेट प्रॉफ़िट 65 है, जो कि अब हो गया है 148, तो अप्रॉक्सिमेट 3 साल में अप्रॉक्सिमेट 2 एंड हाफ टाइम्स इंक्रीज़ हो गया है सॉरी नेट प्रॉफ़िट की बात करें। अगर सेल्स की बात करें 154 से 334 हो गया, तो मोर देन सेल्स हमारा डबल देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर हम ईयरली ग्रोथ की बात करें तो नेट प्रॉफ़िट में हमारे पास 5 साल का डेटा है। ओके, यस 5 साल का डेटा है, 37 से हमारा हो गया इंक्रीज़ इसका 50 थे। अगर इस ईयर की बात करें 24 तक अभी तक की तो 551 है। तो अप्रॉक्सिमेट 10 टाइम्स से भी ज़्यादा आई मीन 13 अप्रॉक्सिमेट 13 टाइम्स हमारा नेट प्रॉफ़िट इंक्रीज़ है ओवर पीरियड ऑफ 5 इयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा नेट प्रॉफ़िट काफ़ी डिसेंट सा है, अगर अगर हम उसको शेयर प्राइस से कंपेयर करें तो वो उस हिसाब से शेयर प्राइस में देखने को नहीं मिल रहा है। वैसा जो हमें नेट प्रॉफ़िट में देखने को मिल रहा है, वो वैसा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है शेयर प्राइस में। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये अभी स्टॉक चला नहीं है और ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले जो अभी करंट बुल रन में ये हमारा चल जाए और ये हमारा अच्छा खासा इंक्रीज़ हो जाए। अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट भी बहुत ज़बरदस्त है। 442 जो कि सितंबर 2023 में है 3,440। अगर बोरोइंग की बात करें तो यहाँ पे है 4,317। अगर अब हम आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 62% प्रोमोटर ने रखा हुआ है और 14 अप्रॉक्सिमेट 15% एफआईआई है और 3% के अराउंड डीआईआई है और हमारे रेस्ट हमारा पब्लिक हो गया 20.27%। तो एक बार हम इसके वेबसाइट पे आते हैं, तो ये देख लेते हैं कि कौन-कौन से सेगमेंट में और कहाँ-कहाँ काम करती है। तो अगर हम एरिया देखें तो ये 6 स्टेट्स में है, जो कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कर्नाटका और ये कौन-सा स्टेट है तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश में 3 और स्टेट्स हैं जो कि यहाँ पे हम देख नहीं पा रहे हैं, वेबसाइट पे मेंशन नहीं है। तो ये है कि हम अगर देखें ज्योग्राफ़ी देखें तो ये प्राइमरीली साउथ इंडिया में ज़्यादा देखने को मिल रहा है और इसके 260 ब्रांचेज़ है, 2800 एम्प्लॉइज़ हैं। और हम अगर प्रोडक्ट की बात करें तो होम लोन प्रोवाइड करती है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करती है। तो ये दोनों जो हमारा प्राइमरी है, ये तो हमारा सिक्योर्ड लोन है,
जस्ट इन केस अगर कंपनी अगर कोई पे नहीं कर पाता है, तो फिर कंपनी रिकवर कर सकती है इस प्रॉपर्टी को सेल ऑफ करके। तो ये एक अच्छी चीज़ देखने को मिल जा रही है। और जिस तरह से हमारा ओके और जिस तरह से हमारा हमारा इकोनॉमी ग्रो हो रहा है, लोगों का जीडीपी ग्रो हो रहा है, सॉरी लोगों का इनकम ग्रो हो रहा है, उस हिसाब से अ इसका ग्रोथ अच्छा हमें देखने को मिल सकता है। और हम अगर अ, कस्टमर्स की बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कस्टमर प्रोफाइल में अम, ओके कस्टमर प्रोफाइल में जो हम देखने को मिल रहा है ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ है और रूरल से अर्बन एरिया है। तो कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट मिडिल क्लास को टारगेट किया जा रहा है, जो कि काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है और हाईली अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है। तो ये इस हिसाब से इसमें पोटेंशियल काफ़ी देखने को मिल रहा है और ये काफ़ी अच्छा खासा मार्केट कैप्चर कर सकती है। अगर हम वापस अब इस पे आते हैं, स्क्रीनर से पीपीटी ओपन कर लेते हैं, इसमें हम थोड़ा डिटेल में मिल जाएगा कि इसके बारे में। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, डीपर पेनिट्रेशन इन एक्जिस्टिंग मार्केट एंड कंटीन्यूअस एक्सपेंशन ऑफ द न्यूअर मार्केट। ठीक है, तो ये हमारा ओवर लास्ट 13 ईयर्स की जर्नी है। तो इसमें दिखा रहा है कि 32 आई मीन जिसका एयूएम है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट अप्रॉक्सिमेट 32% से लास्ट 5 ईयर में इंक्रीज़ हुआ है। और इसके ये फाइनेंशियल्स हमने देख लिया ऑलरेडी। अब ब्रांचेज़ की बात करें तो वो काफ़ी तेज़ी से हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। फाइनेंशियल 29 में और अभी 4 साल में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और कस्टमर्स में भी देख रहे हैं 3 टाइम्स हो चुका है। डिसबर्समेंट में देखेंगे तो टोटल डिसबर्समेंट काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और हम आ जाते हैं एयूएम, ये हमारा स्नैपशॉट हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम एक और चीज़ देख रहे हैं, ये होम लोन है 68% है और ये क्वासी होम लोन है 24% है और जो रेस्ट हमारा अनसिक्योर्ड वो अप्रॉक्सीमेट 8% देखने को मिल रहा है। तो ये भी काफ़ी डिसेंट सा है। अ, ओके और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्केलेबिलिटी में देखें अगर जो आने वाले टाइम में कितना ग्रोथ हो सकता है। तो ये 4 जो मेन 4 स्टेट्स इसका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो पर कैपिटा जीडीपी इंक्रीज़ हुआ है इस स्टेट का, तो 1.8 टाइम्स है। तो एक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 10 लाख कमाता था तो अब उस हिसाब से 18 लाख कमा रहा है। अगर हम कर्नाटका की बात करें तो 15 लाख कमा रहा है और आंध्रा की बात करें तो 1 लाख कमा रहा है, सॉरी 11 लाख कमा रहा है। तो अब जो कमाएगा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की अर्निंग 10 लाख से 18 लाख होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो घर मतलब अपना इन्वेस्टमेंट या फिर अपना लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ करेगा, घर का कॉस्ट भी उस हिसाब से हमारा इंक्रीज़ करने का हो मतलब पॉसिबिलिटी रहता है। तो उस हिसाब से मतलब एक काफ़ी ब्रॉडर मार्केट है इन स्टेट्स के लिए आंध्रा को छोड़ के। यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ बात करें तो जीडीपी ग्रोथ भी हमारा 13%, अब सॉरी आंध्रा का कंपैरेटिवली कम है, तो ऐसा नहीं कि बहुत कम है, 10% ऑन एवरेज इंक्रीज़ है। बाकी स्टेट्स के में देख रहे हैं हम 80% 50% इंक्रीज़ है, बस इसमें 10% है। पर अगर जीडीपी की बात करें तो यहाँ पे 13% है और 9% है। अब जो मेन जो होता है हाउसिंग लोन के लिए तो पर कैपिटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। रीज़न बीइंग कि उस हिसाब से लोग एक्सपेंस मैनेज करने को मिलते हैं। ठीक है, तो ओके तो ये हमारा हो गया। और ये जो है लिविंग स्टैंडर्ड इन्होंने मेंशन किया, फोकस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, फिर हो गया लिविंग स्टैंडर्ड, ये इन्होंने बताया हुआ है कि अ, मतलब स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस है इनका, जिससे इनका बिजनेस ग्रोथ में हेल्प मिल सकता है। तो ये हो गया इसका परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस हम देख रहे हैं। ओके। हाँ, ये जो लेंडर रिलेशनशिप है इनका इतने सारे 20 प्लस इनके साथ कंपनीज़ के साथ या फाइनेंस कंपनी के साथ इनका टाई अप है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आईएफसी हो गया, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, मतलब काफ़ी बड़े बैंक्स, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही हमारे यहाँ इंक्लूड है। बैंक ऑफ बड़ौदा है, ओके, आईसीआईसीआई, ये सब देखने को मिल रहा है।
ओके, ओके। ठीक है, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं इन्वेस्टर्स, ये हमारा मेन इन्वेस्टर्स है, ये सारे हमारे हैं। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के देखें तो ये अभी अच्छा अपॉर्च्युनिटी है बाई करने का। बट अगेन इट्स ऑल अप टू यू, इट्स योर मनी, सो यू शुड डू द ड्यू डिलिजेंस। बट मेरे हिसाब से दिस इज़ द राइट टाइम, और आने वाले टाइम में और अच्छा खासा ग्रो हो सकता है बेस्ड ऑन द प्रॉफिट दैट वी सॉ इन बैलेंस शीट, और जो हम स्टॉक प्राइस हमने अभी देखा है। सो या, सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।